नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पढ़ाकू इंडिया चैनल पे। तो आइए आज हम देखते हैं 5 जनवरी का करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में सीतामढ़ी के किस धाम को शामिल किया है? तो ये पुनौरा धाम को शामिल किया गया है, जो कि सीतामढ़ी में बिहार में है। और ये मुख्य रूप से प्रसाद योजना के तहत किया गया है। और जो पुनौरा गांव है, ये सीता की जन्मस्थली है। और प्रसाद योजना जो है, जिसके थ्रू ये किया गया है, तो ये प्रसाद योजना है क्या? तो ये तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव है एक। इसमें मुख्य रूप से भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और खतरे को लेकर लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मुख्य रूप से इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है, देखभाल के अंतर को खत्म करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच के हकदार है। सबसे घातक कैंसर की बात करें तो ये लंग्स कैंसर होता है। और अगर कैंसर की कमी की बात करें, किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये ग्रुप डी की कमी से होता है। कैंसर के डॉक्टर जो होते हैं, जो इलाज करते हैं कैंसर का, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, पहली सांसद महाकुंभ में पीएम मोदी के संबोधन का मुख्य फोकस क्या है? तो इनका मुख्य फोकस है युवाओं के विकास और राष्ट्र के विकास में खेल की क्या भूमिका है, उस पर जोर देना, मुख्य रूप से उस पर जोर देना। नेक्स्ट है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 2015 में किया गया था। अभी हाल ही में इन्हें भारत रत्न के लिए भी, जो मेरा लास्ट वीडियो में आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स के, इन्हें किया गया है। तो पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका था 2015 में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निजी करदाताओं की छूट सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अभी बजट में ये आया है कि 5 लाख सीमा थी निजी करदाताओं की, उनकी सीमा को बढ़ा के 7 लाख तक कर दिया गया है। तो ये आप नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अहमदाबाद शहर करेगा, अहमदाबाद के द्वारा किया जाएगा मेजबानी इसकी। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जो अपने करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये साई संजय के द्वारा जीता गया है इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट है, अब अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों को किस देश के इंडेक्स से हटा दिया गया है? तो ये अमेरिका के शेयर इंडेक्स से हटा दिया गया है अडानी एंटरप्राइज के शेयरों को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में वाटर स्पोर्ट्स में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये सऊदी अरब के द्वारा मेजबानी किया जा रहा है 2027 के फुटबॉल एशिया कप का। नेक्स्ट है, साउथ की मशहूर सिंगर जिनका 4 फरवरी को निधन हो गया, तो इनका नाम है वाणी जयराम, और ये 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और ये मधुर गायन के लिए इन्हें लोग कोयल भी बुलाते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण की भी घोषणा की गई थी इनके लिए। नेक्स्ट है, पीएम ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण करवाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर किया गया है फैक्ट्री का उद्घाटन, जिसमें 615 एकड़ का ये कुल है, जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हेलीकॉप्टर निर्माण किया जाएगा। तो ये इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 2016 में ही रखी जा चुकी थी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया है, तो ये परवेज मुशर्रफ है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट है, श्रीलंका अपना डैशमा स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो श्रीलंका अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और इनको स्वतंत्रता दिवस को बोला जाता है
राष्ट्रीय दिवस भी। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी रिटेल स्टोरेज पे डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर बन गया है? तो ये रिलायंस बन गया है। रिलायंस कंपनी डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर। नेक्स्ट है, 2027 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो रिकी केज, जो लगातार तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, और ग्रैमी अवार्ड ये लॉस एंजलिस में किया गया था आयोजित 2023 में। और सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ये 1959 में हुई, 1959 में। और 2023 में जो ग्रैमी अवार्ड जीता गया था, ये एल्बम डिवाइन टाइम्स के द्वारा लिए जीता गया है इनके द्वारा। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय है रविशंकर, जो 1968 में जीता था। ग्रैमी अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये रिकॉर्ड एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। बेस्ट इमर्सिंग ऑडियो एल्बम के लिए रिकी केज को दिया गया है ये अवार्ड, और अमेरिका ये अवार्ड देता है। और ये अवार्ड मुख्य रूप से संगीत उद्योग में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट का विमोचन किया गया है माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट करेंट अफेयर सीरीज के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।